इसराइल और इंडिया मिलके इस वक्त खेल खेल रहे हैं। मैं अमूमी तौर पे इतनी जल्दी सेकंड वीडियो नहीं करता, लेकिन ये समझ लें कि ये इमरजेंसी सूरत हाल है। मसला अब रियासत पाकिस्तान का है। He's coming here next week. Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India, and we are going to discuss all sorts of cooperation. इसराइल का जो ऑफिशियल पेज है मोसाद कमेंट्री के नाम से, वहाँ से आया जी इसराइल स्टैंड्स विद इंडिया। उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। हालात हमारी सोच से ज्यादा खराब उस रियासत को जो कि हमारे पड़ोस में है और पूरे खत्ते के लिए खतरा बन के सामने आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का नाम लेकर वो ऐलान किया जिसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है, वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं। वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। हिंदुत्व और ज़ोनिज़्म में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉमन है। अचानक भरे मंच से जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माइक से पीएम मोदी का नाम लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और दुनिया चौंक गई। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिसएडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? क्यों माना जा रहा है कि भारत इजराइल की नई रणनीति से चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ सकती है? ये बदकिस्मती से पाकिस्तान आज जिस मरहले पे खड़ा है वहां पर इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब नहीं है, जायज नहीं। गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है इसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू का एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं होती है। ये मुहावरा आलमी दहशतगर्द गुजरात के कसाब मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में होने वाले एआई समिट के ठीक बाद पीएम मोदी इजराइल के लिए उड़ान भर सकते हैं। अभी जनरल साहब ने भी बात की है कि हो सकता है कि भारत को ऐसी जिसारत करे, क्योंकि वहाँ पर राजनाथ का बयान अगर देखा जाए और या आर्मी चीफ का या एयर चीफ का, तो उनके जो बयानात हैं वो बहुत ही जो है वो तशवीशनाक है। इस दरिंदे के मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, चाहे वो भारतीय गुजरात के मुसलमानों का खून हो या फिर अब ये फ़लस्तीन के बेबस लाचार मुसलमानों का खून हो। लेकिन ये बेगुनाहों का खून ही इस जो नरेंद्र मोदी है या दरिंदर मोदी कह दें, इसके इबरतनाक अंजाम का सबब बनेगा। वहीं पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला इजराइल दौरा होगा। इससे पहले वो 9 साल पहले यानी कि 2017 में इजराइल गए थे, जिसने दोनों देशों के रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल दी थी। अगर कोई ऐसी हरकत होती है, जिस तरह उन्होंने कहा कि सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी हरकत जिसारत करते हैं। इसके बाद बता दें कि उन्होंने खुलकर यह भी कहा कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, वहां 1.5 अरब लोग रहते हैं और इजराइल वहां बेहद लोकप्रिय है। इजराइल वहां बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। इस वक्त खतरा किस किस को है? पाकिस्तान को सबसे पहले, ईरान को अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो कौन इस्तेमाल करेगा? इसराइल, जो कि भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान में इस वक्त अमल पैरा है और वो अपने उसके मफादात हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है और उसी तरीके से वो ईरान के खिलाफ भी इन लोगों को इस्तेमाल करेगा। तो क्या ये इजराइल वाला मॉडल यहाँ लेकर आना चाहते हैं? ये इनका माइंडसेट है? मिसकैलकुलेशन इस हद तक है या अपनी ही एक दीवाने की दुनिया इन्होंने बना रखी है, फूल्स हेवन, जिसमें ये रह रहे हैं और उनको लगता है जी हम इसी तरह से खिता कैप्चर करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इजराइल चल रहा है। और अब अगर भारत ने कोई मिसएडवेंचर किया तो फिर पाकिस्तान पहले की तरह रिस्ट्रेंड नहीं करेगा, कि क्योंकि हम तो देखें जब से 98 से दोनों ममालिक न्यूक्लियर हुए हैं, हम तो ये कहते आए हैं कि अब दोनों मुल्कों को जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट का सबूत देना चाहिए। बाहमी मसाइल जो हैं वो कॉम्पोजिट डायलॉग से हल करने चाहिए और न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड्स के अंदर जंग की कोई स्पेस नहीं है। आपने देखा पिछली जो ये अटैक हुआ जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, क्या हमारे सामने बात आई कि इस वक्त जिस किस्म का असला ये जो दहशतगर्द कैरी कर रहे हैं उसकी गालिबन जो उसकी वैल्यू है वो इतने लाखों डॉलरों के अंदर है कि जो कि हमारे वजीर दिफा ने बताया कि पाकिस्तान की रियासत भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कोई तो है जो उनको पैसे दे रहा है। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, ये साथ उसके पीछे एक और उसका लेके खड़े हैं
डोरियां हिलाने वाले, और वो इसराइली हैं। तो भारत में कोई त्योहार हो, इजराइल वो पहला देश है जो भारतीय लोगों को बधाई संदेश भेजता है। महाशिवरात्रि पर भी इजराइल ने एक शानदार पोस्ट करते हुए भारत को बधाई दी थी। नेतन्याहू इजराइल के प्रति भारतीय लोगों के इसी प्यार के बारे में अमेरिका के ताकतवर यहूदियों को बता रहे थे। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो गजा है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर के सामने न्यूक्लियर पावर ही खड़ी है। भले आपका मुल्क 140 करोड़ आबादी का है और यहाँ पर 24 करोड़ या 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है। इसराइल के साथ पाकिस्तान के ज्यादा जो खिलाफ जो हालात खराब किए गए, वो बेसिकली इंडिया ने उनको इतना डराया हुआ है कि एज इफ दिस इज जो पाकिस्तान के हमारे लेट्स से हमारे जो एटमी असासे हैं, दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान और एंटी अमेरिका, सॉरी एंटी इंडिया। इंडिया के अलावा हमारा कोई इस तरह का एनिमी नहीं है। का जो एक इस खित्ते के अंदर जो वो अपने आप को प्लेस कर रहे हैं, उसका हमें एक ओवरऑल जायजा लेना पड़ेगा कि इंडिया जो है इकोनॉमिकली अपने आप को प्लेस कर रहा है कि जिसके अंदर वो इकोनॉमिकली डोमिनेट करे इस रीजन को। और वो जाहिर है 1 साल 2 साल नहीं, उनका 10 ईयर 15 ईयर प्लान है, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की ग्रोथ जो है उस चीज को मुतासिर करेगी। यानी संकेत साफ है, सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि बड़े स्तर की रणनीतिक बातचीत होने जा रही है। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टैक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है, वो तो हाइब्रिड के बीच में दैट इज कंटिन्यूइंग। तो दोस्तों, पीएम मोदी भारत में हो रहे एआई समिट को खत्म होने के बाद अपने इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और इसकी घोषणा खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। इजरायली पीएम ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते इजराइल में कौन आने वाला है? पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ पर इजराइल काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी संख्या में भारतीय इजराइल को पसंद भी करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। यही नहीं, इजराइल और भारत भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। इसके अलावा इजराइल भारत को अपने अत्याधुनिक हथियार भी बेचता है और कई भारतीय इस समय इजराइल में नौकरी भी करते हैं। इसके अलावा इजराइल पाकिस्तान और तुर्की को लेकर खुलकर भारत को न सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि भारी मात्रा में जंग जैसी स्थिति में भारत को हथियार भी सप्लाई करता है। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय पूरी दुनिया में खुलकर सिर्फ इजराइल ने भारत को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अपने ड्रोन और हथियार भी भारत को लड़ने के लिए दिए थे। मैं अब आपके सामने ला रहा हूं बैरूनी अवामिल जो कि ज्यादा बाजी होकर खतरनाक तरीके से सामने आ रहे हैं। ये खतरा हमें ज्यादा बड़ा नजर आएगा। ये अंदर वाले काम तो करने ही करने हैं, जो बाहर वाला काम है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन के आ रहा है। उसके लिए एक और चीज सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल उठाया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बदकिस्मती से वही कुछ करना पड़ेगा जो 1979 से लेके आज तक पाकिस्तान कर रहा है। हमारा इजराइल के बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इजराइल को तबाह करने के पैदल पे है। बट एनीवे, जो कोलैबोरेशन और इनका आपस में मिलाप हुआ है वो हम ऑलरेडी पास में भी देखते आए हैं। ये नहीं कि वहां जाके कुछ ऐसी चीजें करे जिससे कि वो 2 जंगें बड़ी वाली दोबारा स्टार्ट हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक बहुत करीबी नजर रखने की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पाल हैं और वहां पर जिस किस्म का इंटेलिजेंस का जाल बिछा हुआ है पाकिस्तान उससे पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर घुस के हमें पता करना है कि वहां पे हो क्या रहा है और हम किस तरीके से अपने दिफा को और बेहतर बना सकते हैं।